seems like media gagging. The way news circular, you are talking about Kala Kanun. What would be the fate of the opposition, which is to say that the opposition. एक काला सर्कुलर, ये असेंबली हाउस में एक काला सर्कुलर आया है, ये ऑर्डर बाय ऑनरेबल स्पीकर सर। तो वो सर्कुलर ऐसा है, एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल स्पीकर, reporters and photographers of different media houses are requested to stay at the press corner of the assembly house instead of roaming inside the assembly house. What do you mean by roaming? ये तो मीडिया लोग तो कम कर रहे हैं। तो सीपीएम का हसीम अब्दुल हलीम था, तृणमूल का स्पीकर विमान बनर्जी सर था, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रेस कॉर्नर है, ये इतना सारे कैमरा एक्सेट्रा, लेकिन जो रिपोर्टर्स है मोबाइल लेकर अंदर घुसना अलाउड है, वहां पर मोबाइल से काम करते हैं। ये तो पूरा ये एंटी डेमोक्रेसी काम कर रहा है। और दूसरा बात, ये जो प्रेस कॉर्नर है ये तो सबके लिए है, लेकिन अभी जो सर्कुलर आया है, अगर ऑपोजिशन को भी ये प्रेस कॉर्नर वहां पे कुछ बोलना है तो स्पीकर से परमिशन लेना होगा। ये क्या हो रहा है? ऑपोजिशन को अगर कुछ बोलना है तो स्पीकर का परमिशन लेना पड़ेगा ये प्रेस कॉर्नर को यूज करने के लिए। हो सकता है कभी। एक दूसरे सवाल में आते हैं। सीआईडी का इंक्वायरी हो रही है, आपके घर पे भी पुलिस सीआईडी ऑफिसर्स पहुंचा था, हुआ क्या है वो जरा बताइए। देखिए, वो एक थोड़ा क्वेरी है। वो सीआईडी, कुछ लोग सीआईडी को मिसयूज करने का कोशिश कर रहा है, हमारा पार्टी इसको देख रहा है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। जो बोलना है, हमारा सीनियर, हमारा लीडर शोभनदेव चटर्जी ऑलरेडी कह दिया। हमारा घर भी सीआईडी के ऑफिसर्स कल वो लोग आए थे, एक टीम, तो मैं तब घर में नहीं था, तो फोन से बात हुआ, तो टाइम हुआ आज सुबह, मैं रिक्वेस्ट किया 11 बजे आप आ जाइए, तो उन लोगों ने बताया था 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मैं 3 बजे तक वेट किया, कोई नहीं आया। मैं तो असेंबली चलाया, लेकिन वो लोग क्या पूछेंगे ये एंटीसिपेट करके मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, इन पर हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, क्या ये बदले की भावना से की जा रही है? ये पूरा विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है। ये पोस्टपोल वायलेंस वो लिमिटलेस हो गया है। वो हमारा कई वर्कर घर से बाहर है, काम से बाहर है, हमारा पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहे हैं, और उसका जो सीनियर लीडर्स मीडिया के सामने जो मीठी मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन लोकली वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे वर्कर अभी भी घर से बाहर है और वो बेसलेस केस दे रहे हैं। वो 5 इयर्स पहले का केस का नाम करके बहुत सारे फ्रेश वर्कर को वो लोग हैरास कर रहा है, डिटेन कर रहा है, केस दे रहा है, कोर्ट में भेज दे रहा है। ये एक प्रॉब्लम हो गया है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर 130 साल से पुराना एक उसके ऊपर कोई कमेंट अभी नहीं करूंगा। ठीक है, रही बात एक कि आज सेंसस का काम शुरू किया गया है, 1 साल का मोहलत दिया गया है। वो गंभीर आरोप उठाए हैं चीफ मिनिस्टर ने कि बीते साल जो सर्कुलर आया था गवर्नमेंट से, उसको लागू नहीं किया गया था। देखिए, हम ये जो स्टैट्यूटरी सम जो प्रोसेस है, SIR, ये हम इसका खिलाफ नहीं है। हम इसका जो ये पार्टी का, ये भाजपा वालों का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो एंगल है, उसका जो प्रोसेस है एक एलिमिनेट करने का, तो पब्लिक को हैरास करने का, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हो गया। और रही बात, अच्छा ये दल के अंदर क्या चल रहा है? सुखेंदु शेखर रॉय, पार्थो चैटर्जी जो सलाखों के पीछे गए थे, काकोली घोष दस्तीदार, इतने पार्टी के अगेंस्ट में आके कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, आईपाक को कह रहे हैं, ममता बनर्जी को कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। देखिए, एक बात है, आज इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली हम लोग रूलिंग पार्टी से ऑपोजिशन बन गया है। ये इलेक्शन कमीशन भाजपा का कॉन्स्पिरेसी है, सब लोग जानते हैं, हम लोग स्टेप्स भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ गलती भी है, तो ये पार्टी लीडर्स देख रहे हैं।
तो पार्टी का अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज हम सत्ते पे नहीं हैं, ऑपोजिशन में हैं, इसीलिए अगर ममता दीदी चीफ मिनिस्टर होती, हमारा गवर्नमेंट होता, तो आज जो ये बात कर रहे हैं ना, वो दीदी के साथ सेल्फी तुलने के लिए उसका पास रहते थे। आज जो बात कर रहे हैं ना, वो मिनिस्टर होने के लिए, कभी दीदी का घर, कभी अभिषेक का घर, वो लॉबी करने के लिए। शुकेंदु शेखर राय हमारा बहुत पुराना रेस्पेक्टेड लीडर है, तो एक बार वो ऐसा किया, फिर दीदी से माफी मांग लिया, फिर ऐसा किया, ये क्या बात है? कह रहे हैं कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, पार्टी खत्म हो सकती है। देखिए, अगर पार्टी खत्म हो सकता है तो उसका एमपी और पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी पोस्ट है, पार्टी खत्म होने से पहले तो वो खत्म होना चाहिए, वॉलंटरली खत्म होना चाहिए। तो पार्टी खराब है, पार्टी का सब कुछ खत्म है, सिर्फ एमपी सीट और स्टैंडिंग कमेटी मेंबरशिप जिंदा है, वो कैसे चलेगा? वो हमारा बहुत रेस्पेक्टेड लीडर है। देखिए, जहर सरकार एक इशू में रिजाइन कर दिया था, वो एक स्टैंड था, रिजाइन कर दिया था। अभी वो अगर क्रिटिसाइज भी करे पार्टी को, ये एक रेस्पेक्टेड स्टैंड था, रेस्पेक्टेबल स्टैंड था। लेकिन जब भी पार्टी थोड़ा टर्मोइल होगा, एंटी स्टेटमेंट, स्टेबल होगा, माफी, फिर इधर होगा तो एंटी स्टेटमेंट, तो ऐसा खुद का रेस्पेक्ट भी नहीं रहता ना। लास्ट एक सवाल है। कल नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस में जो लोग पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने जाएंगे और कल से ये शुरू हो रही है। देखिए, ये हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी का प्रोग्राम है, पूरा डिटेल हमको पता चलने के बाद हम बता देंगे। Well, you see, one circular has been circulated by the speaker, where he has told that the photographers, press reporters, they will not roam inside the assembly. They will have to be within your no. Press corner. You will have to be within that press corner. You cannot roam either and either. You cannot go inside the assembly house. That was previously you were coming to us in our house when I was minister. I used to meet you in my room itself. But this speaker, this type of circular is nothing but it is snatching the rights of the opposition and snatching the fundamental rights. That is their motive. Actually, I don't think that this is when opposition party will be not in one with the speaker. They can differ with the speaker. They can walk out and they can instantly go to the press corner to say why they are walking out. But this cannot be done unless speaker gives the permission. When we are walking out this way from the house, then why I do not know how speaker will give us the permission. So it is directly just stopping the opposition to say their views before the press. So this is undemocratic and it is dictatorial authority is coming in assembly and cutting our rights from the and privileges what we are enjoying inside the assembly. Will be starting soon. What's your take on this? Well, you see, this will be press corner will be done by the party higher officials. I'm not authorized to say anything because I'm not a spokesman of the party. Regarding assembly, I can say anything, but this is the party issue. Party will say. We have seen that yesterday CID officials went to some TMC MLAs residents regarding the signature. About that, Kunal Ghosh has already told everything before you, and he has explained everything before you. And this is, I do not know why they are roaming
and going to the MLA houses. They are also very much annoyed with that. They are saying that it is more, it is just hitting the prestige of the MLAs. But they are not happy with that. That I can say. Thank you.